दोस्तों बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो गाड़ी चलाना जानते हैं और लेके गाड़ी को निकल देते हैं। तो दोस्तों उनके लिए बेहद ज़रूरी है ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो गाड़ी चलाना जानते हैं और जो ड्राइविंग लाइसेंस की बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास रहने वाली है। तो दोस्तों क्या है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में रोड साइन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, रोड साइन के बारे में है, कौन से रोड साइन होते हैं और आप लोगों को उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपका दोस्त विक्की फौजी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये रोड साइन के बारे में है, ये रोड साइन के बारे में वीडियो है। और जो भी लाइसेंस बनवाने का इच्छुक है, जो लाइसेंस बनवाना चाह रहा है, जो गाड़ी चलाना जानता है, तो दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। और जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जब टेस्ट होगा, जब डीएल बनवाने के लिए जाओगे, आप लर्निंग बनवाने के लिए जाओगे, तब आपसे इन साइन के बारे में आप लोगों से पूछेंगे, तब आप लोगों को ये साइन के बारे में बताना होगा, इन्हीं का आपका टेस्ट होगा। तो दोस्तों बढ़ते वीडियो की तरफ टाइम ना लगाते हुए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि रोड साइन 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रोड साइन मेनली 3 टाइप के होते हैं। आपके सबसे पहले आते हैं आदेशात्मक, जिनको मोडेटरी बोलते हैं, मैंडेटरी बोलते हैं जिनको। दोस्तों सबसे पहले आपको लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि रोड साइन कितने टाइप के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोड साइन कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रोड में बता दूं कि रोड साइन 3 टाइप के होते हैं। मोडेटरी होता है सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद में आपका इन्फॉर्मेटरी होता है, उसके बाद में वार्निंग होता है। जी हाँ दोस्तों, मोडेटरी वो होता है जो आपको करने ही करने हैं। जी हाँ दोस्तों, मोडेटरी उनको बोलते हैं जो रोड साइन आपको दिया हुआ है उस चीज़ का आपको करना ही करना है। जैसे स्पीड दे दिया 50 किलोमीटर की स्पीड से चलना है तो वो आपको करना ही करना है। उसके बाद दोस्तों इन्फॉर्मेटरी ये होता है दोस्तों, सूचना देते हैं आपको, जैसे आगे भोजनालय है, आगे हॉस्पिटल है, आगे फ़ोन की टेलीफोन की सुविधा है, ये सब चीज़ें आपको मोडेटरी के अंदर आती है, ये इसके इन्फॉर्मेटरी के अंदर आती है। ये सब चीज़ें आपके इन्फॉर्मेटरी के अंदर आती है दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, सूचना देती है कि आगे ये चीज़ लगी हुई है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है वार्निंग। इसको आपने अगर चूक दिया, इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं साइन के साथ, कौन कौन से साइन है और उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे साइन के ऊपर। तो दोस्तों ये लगा रखा है, ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कौन सा है। ये साइन आपका कौन सा है, ये दोस्तों आपका जो मोडेटरी साइन है, आपका आदेशात्मक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये आदेशात्मक साइन है आपका। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आप ये काम कर नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आदेशात्मक का मतलब यही होता है काम ये आप कर नहीं सकते। इसमें बैलगाड़ी निषेध होती है, इसका मतलब ये होता है, ये गोल बना दिया, गोल के अंदर ये कट बना दिया, बैलगाड़ी बना रखी है, इसका मतलब ये होता है कि आप बैलगाड़ी नहीं लेके जा सकते दोस्तों। ये है, उसके बाद में ये गोल सर्कल दे रखा है, इसके अंदर 50 लिख रखा है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका मतलब रहता है दोस्तों, आपकी स्पीड मैक्सिमम 50 रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप अगर 50 से ज़्यादा लेके चलोगे स्पीड को तो आपका चालान कटेगा। या दोस्तों इसका मतलब ये होता है आपकी मैक्सिमम जो वाहन चला रहे हैं उसकी स्पीड 50 ही रहनी चाहिए। ये आप लोगों को सिटी के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ सिटी रहती है, जहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। ये दे रखा है गोल, उसके बाद में इसके अंदर लिख रखा है 3.5 m और ऊपर दे रखे हैं ये निशान लगा रखे हैं, 2 काले काले निशान लगा रखे हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक न हो। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो और ये अगर ये सिंबल लगा रखा है, अगर ये साइन लगा रखा है, तो इसका मतलब ये होता रहता है अगर आपकी गाड़ी की अगर हाइट अगर 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप गाड़ी को लेके नहीं जा सकते उसके अंदर से। जो अंडरपास होते हैं मोस्टली ये उस जगह देखने को मिलता है दोस्तों, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों ये दे रखा है, ये भी मोडेटरी है, इसके अंदर दे रखा है 2 मीटर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वाहन के लिए प्रवेश निषेध जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक हो। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही होता है कि आपके वाहन की अगर चौड़ाई अगर 2 मीटर से चौड़ी है, अगर ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर नहीं लेके जा सकते। ये आदेशात्मक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आ गया आपका कौन सा, इन्फॉर्मेटरी आ गया दोस्तों, ये आपका सूचनात्मक आ गया। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया आपकी जो सड़क है, ये जो रेड जो दिखा रखा है इसमें, इस साइड में कोई रास्ता नहीं है, आप सामने जा सकते हो, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद दोस्तों अगला दे रखा है दोस्तों, आगे रास्ता नहीं है। अगर ये सिंबल आपको दिखाई दे जाए तो ये आपको सूचना देता है कि आपको आगे जा नहीं सकते, आगे का रास्ता बंद है। उसके बाद दोस्तों ये दे रखा है आराम करने की जगह, ये बेड बना रखा है,
ऐसी जगह अगर आपको दिखाई देती है तो वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी हर आदमी को पता होना चाहिए, जो आदमी गाड़ी चलाना जानता है, जो गाड़ी चलाने का इच्छुक है और जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है। तो दोस्तों इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों ये सिंबल दिखाई देता है जैसे ये, तो सब इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब ये रहता है कि आगे आप जहाँ भी जा रहे हो सामने आपको पेट्रोल पंप दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों ये अस्पताल दे रखा है, इसमें प्लस का सिंबल रहता है। उसके बाद में बेड बना के रखते हैं और एरो का निशान देते हैं कि इस साइड में आपका हॉस्पिटल है। जिस साइड में भी आपका हॉस्पिटल रहेगा, अगर ये एरो लेफ्ट साइड में दे रखा है तो आपका लेफ्ट साइड में हॉस्पिटल है, अगर आपका राइट साइड में देते हैं तो राइट साइड में हॉस्पिटल होता। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ, ये प्लस का निशान, जब भी आपको ये प्लस का निशान दिखाई दे तो उसका मतलब ये रहता है कि प्राथमिक चिकित्सा चौकी, आप यहाँ पर अपना तो छोटा मोटा इलाज है वो करवा सकते हैं। अगर मान लो किसी को कोई भी पेन होता है, कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ़ होती है तो हल्का रेस्ट ले सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये भी आपका सूचनात्मक है। उसके बाद दोस्तों ये पी लिखा रहता है, पी के नीचे गाड़ी बना रखी है, टैक्सी बना रखी है, गाड़ी बना रखी है। तो दोस्तों ये पार्किंग का स्थल है, पी का मतलब होता है पार्किंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, ये आपको सूचना देता है कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पी का मतलब ये देखो बना रखा है, आप लोग सब जानते हैं कि इसका सिंबल किसका बना हुआ है। ये नीचे इसके पी के नीचे ये ऑटो का सिंबल है। तो दोस्तों ये पार्किंग स्थल है ऑटो रिक्शा के लिए। उसके बाद दोस्तों ये दे रखा है नीचे साइन बाइक का, जी हाँ दोस्तों बाइक वगैरह के साइन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है स्कूटर और मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थल। उसके बाद दोस्तों ये आपका दे रखा है पी, पार्किंग का सिंबल दे रखा है, साइन दे रखा है। उसके बाद में दोनों तरफ एरो है, आप पार्किंग दोनों तरफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये रहता है, ये आपका सूचनात्मक साइन है। उसके बाद दोस्तों ये दे रखा है पी आपका राइट साइड में, इसका मतलब क्या रहता है कि आप दाहिनी साइड में आप पार्किंग कर सकते हैं, आपके लिए पार्किंग करना स्वीकृत है। अगर और कहीं खड़ा करोगे तो आपका चालान कटेगा या आपको फाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये दे रखा है, दोस्तों ये सबसे मेन रहता है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो ये दे रखा है, ऊपर बना रखा है। सबसे पहले तो ये त्रिभुज में दे रखा है। त्रिभुज का मतलब ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? ये आपको सावधानी बरत देता है, सावधानी में बताता है आपको कि इसको सावधानी के तौर पे लेना है, कि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आप लोगों को क्या करता है? ये आप लोगों को अवेयर करता है, जागरूक करता है। दोस्तों इसका मतलब आप लोगों को पहले पता है, मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है चेतावनी। ये आपको चेतावनी देता है, आपको जागरूक करता है कि आगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। ट्रायंगुलर के अंदर जब होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है जो आपका रेल का इंजन बना रखा है। तो इसमें इसका मतलब क्या रहता है? गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग, मतलब यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है और ये रेलवे का क्रॉसिंग है। यहाँ पर गाड़ी कभी भी आ सकती है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपको आराम से निकालना है। उसके बाद दोस्तों नीचे दे रखी है दो एरो का मतलब क्या रहता है? एक एरो का मतलब रहता है 100 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये रहता है कि 100 मीटर की दूरी पे है। अगर एक एरो होती तो, अगर ये दो एरो दे रखी तो इसका मतलब रहता है 200 मीटर दूरी पर गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है, गाड़ी को रोकना है, रोक के देखना है कि गाड़ी तो नहीं आ रही, कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है। उसके बाद में आप लोगों को क्रॉस करना है। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को ये भी दिखाई देता होगा, अक्सर आप लोग जब गाड़ी चलाती हैं तो पटरी पे ये दिखाई देता है। इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है गार्ड रेलवे क्रॉसिंग। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ पर रेलवे लाइन है और यहाँ पर गार्ड भी है। उसमें क्या कितनी दिखा रखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें दो डैश लगा रखी है। इसका मतलब रहेगा 200 मीटर दूरी पर है। उसके बाद दोस्तों ये सिंबल रहता है, ये चेतावनी का सिंबल है। आगे नौका का है, आगे नौका है आगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों ये आपका आता है ये अवरोधक है आगे। इसका मतलब ये है कि आगे बैरियर लगा रखा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गाड़ी को रोकना है या मान लो देखना है उस बैरियर को। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ से मार्च करना है। उसके बाद दोस्तों ये दे रखा है, रोड के ऊपर एक बना रखे हैं। इसका मतलब ये रहता है कि रोड आपका ऊंचा नीचा रोड है, रोड के ऊपर गड्ढे भी हो सकते हैं और थोड़ा टूटा फूटा रोड टाइप का रहता है, तो वहाँ पर ये चेतावनी सिंबल लगा रहता है, रोड साइन लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को पता है कि ये जो बीच में डॉट का निशान दे रखा है, दो गोली सी रखी हुई है, जैसे आपकी जो खाने के जो होते हैं ना कैप्सूल टाइप के रखे हुए हैं, इसके अंदर डॉट लगा रखा है। इसका मतलब ये रहता है कि बीच में अंतराल है, मतलब डिवाइडर है रोड के बीच के अंदर। जब भी दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ, अगर आपका कहीं से मान लो
रोड का अगर ये डिवाइडर शुरू नहीं हो रहा और अचानक से आपका ये दिखाई देता है, इसलिए आप लोगों को ये बताते हैं कि इसके आगे जाके अब रोड ये डिवाइडर शुरू होने वाला है, गाड़ी को संभाल के चलाएं। आप लोग कहीं उसी चक्कर में रहो कि रोड पे कोई भी डिवाइडर नहीं है और बीच में गाड़ी चलाते रहो। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, चेतावनी वाला है। इन चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सारे साइकिल का निशान बना रखा है, उसके ऊपर डॉट ये डॉट दे रखी है और ये ट्रायंगुलर के अंदर है दोस्तों। ये चेतावनी देता है, चेतावनी ये देता है कि अगर आगे साइकिल का क्रॉसिंग है, आगे साइकिल आ सकती है, तो इस चीज़ को आप लोगों का ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये दे रखा है, कट बना रखा है और ये रोड है, रोड के ऊपर कट बना रखा है। इसका मतलब चेतावनी देता है कि आगे गड्ढा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कहीं जा रहे हो रोड में तो वहाँ पर आपको वहाँ पर गड्ढे मिलने की आशंका हो तो ये बहुत दूर पर 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर देगा, 100 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर लगा देते हैं। मिनिमम रहती है इसकी 50 मीटर, इतनी दूरी से आप लोगों को ये दिखाई देगा कि आगे खतरनाक गड्ढा है। उसके बाद दोस्तों ये चट्टान ये दिख रहा है, पहाड़ टाइप का दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि चट्टानें गिर रही है। ये आप लोगों को चेतावनी देता है कि आगे चट्टानें गिर रही है, सावधानी से गाड़ी चलाएं। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को दिखाई देता है कि ये बना रखा है एनिमल का, इसके अंदर ट्रायंगुलर के अंदर। इसका मतलब ये रहता है कि आगे पशु होने की आशंका है। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उस रास्ते पर अगर ये दिखाई देता है तो इसका मतलब आप लोगों को वहाँ पर भैंस भी देखने को मिल सकती है, गाय भी देखने को मिल सकती है और कोई भी जंगली जानवर देखने को मिल सकता है, इसलिए इस रास्ते पर पशु होने की आशंका है। उसके बाद दोस्तों ये सिंबल आप लोगों को अक्सर दिखाई देता होगा। इसका मतलब क्या रहता है कि आदमी यहाँ पर काम कर रहा है आगे और आप लोगों को सावधानी से चलना है। उसके बाद दोस्तों ये दिखा रखा है, एक लड़का है या जो भी है, जेंट्स है, कोई भी है, ये पैदल चल रहा है। ये डॉट काली निशान बना रखे हैं, इनके ऊपर चल रहा है दोस्तों। ये रोड के ऊपर आप लोगों को अक्सर वाइट दिखाई देंगी, यहाँ पर सिंबल में आप लोगों को शो करने के लिए वाइट दिखा रहा है ये। तो इसका मतलब ये रहता है कि पैदल यात्री पारपथ है दोस्तों, ये पैदल यात्री इसमें पार करते हैं, इस रास्ते पे आप लोगों को ध्यान से गुजरना है वहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को दिखाई देगा। इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है कि आप लोगों को यहाँ पर खड़ा रहना मना है, बिल्कुल आप खड़े नहीं रह सकते। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों का मतलब ये रहता है कि रास्ता दीजिए। रास्ता दीजिए मतलब ये रहता है कोई भी गाड़ी आ रही है उसको आप लोगों को रास्ता देना है, या कोई भी चीज़ रहती है उसको रास्ता देना है। उसके बाद में दोस्तों ये आप लोगों का दिखाई देता है, ये भी चेतावनी वाला है। आगे अगर रोड के ऊपर ऐसे डॉट दिखाई देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आगे बजरी पड़ी हुई है, या मान लो ऐसे कंकर टाइप के पड़े हुए हैं। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, गाड़ी फिसल सकती है और इन चीज़ों का आप लोगों की सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों ये चेतावनी का है ये। उसके बाद में दोस्तों ये आगे ऐसा सिंबल आप लोगों को दिखाई देता है, इसका मतलब ये रहता है रोड फिसलन भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो रास्ता है वो फिसलन भरा हुआ है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कोई एग्ज़ाम दे रहा है उसी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है और जो गाड़ी चलाना रोड के ऊपर चाहता है कि मैं गाड़ी चलाऊँ, उन लोगों के लिए इन चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोड साइन अगर आपने नहीं पढ़े तो जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, जान भी जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद में बढ़ते हैं अगले पर। तो दोस्तों इसका मतलब ये रहता है, ये आप लोगों को दिखाई देता होगा ऐसा सिंबल, ऐसा साइन आप लोगों को दिखाई देगा। इसका मतलब ये रहता है कि देखो गाड़ी इस साइड में दिखा रही है कि ढलान की साइड में दिखा रही है कि आगे तिरु ढलान है, आप लोगों का ढलान देखने को मिलेगा, गाड़ी को ध्यान से चलाएं। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा सिंबल दिखाई देगा, तो इसका मतलब होगा तिरु चढ़ाई है, मतलब अचानक से ऊँची चढ़ाई है। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को ये ऐसा सर्कल दिखाई देगा जहाँ पर ये इसके अंदर जो ट्रायंगुलर के अंदर सर्कल सा दिखाई देगा। इसका मतलब ये रहता है कि आप लोगों को गोल घूमना है और गोल घुमावदार जो रहता है, चौरैया रहता है, उसके ऊपर ये आप लोगों को दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों ये बच्चा बना के रखते हैं ट्रायंगुलर के अंदर, ये चेतावनी देता है कि आगे स्कूल है, आप लोगों को ध्यान से निकलना है, हॉर्न बजाना है, गाड़ी को स्लो करना है और आप लोगों को ध्यान से निकलना है, आगे स्कूल है। इसका मतलब ये सिंबल होता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों, आप लोगों को दिखाई देता है जैसे इसमें सिंबल में दे रहा है वाई, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेक्शन। जी हाँ दोस्तों, वाई इंटरसेक्शन का मतलब ये रहता है आप लेफ़्ट साइड में मुड़ सकते हैं, आप राइट साइड में मुड़ सकते हैं, ये आपके लिए चेतावनी का है, वाई इंटरसेक्शन है। आप लोगों को चेतावनी इस चीज़ की मिलती है कि दोनों साइड से गाड़ी आ सकती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को दिखाई देता है, इसके अंदर बाईं तरफ से भी रास्ता है और दाहिनी तरफ से रास्ता है। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को सावधानी बरतनी है। जब ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब ये रहता है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ सकती है। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूँ तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आप लोगों का कि बाईं ओर सड़क है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये रहता है कि आपकी बाईं ओर सड़क है दोस्तों। उसके बाद में ये आपका दाईं ओर सड़क है, आप सामने भी जा सकते हैं और दाहिनी तरफ भी जा सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये रहता है कि आगे और उल्टा घुमाव है, बाईं ओर
दोस्तों इसका मतलब होता है बाईं ओर उल्टा घुमाव है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि एरो है, आप लोग सीधा जा रहे थे, उसके बाद में उल्टा घुमाव है, इसका मतलब ये रहता है दोस्तों। उसके बाद में ये रहता है दाईं ओर उल्टा घुमाव है। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों इसका मतलब ये क्या रहता है, एरो घुमा रखा है, इसका मतलब ये रहता है कि बाएं हाथ को घुमाव है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चेतावनी के अंदर आता है। उसके बाद में दोस्तों ये दाईं ओर का आ गया, वो पहले बाईं का था, अब ये दाईं की तरफ आ गया। उसके बाद में दोस्तों ये आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये बाईं और वाई इंटरसेक्शन है। आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का कि गाड़ी किधर से भी आ सकती है और आप लोगों को इस साइड में मुड़ना ही मुड़ना है या नहीं मुड़ना, ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ, ये दोस्तों ये दिखा रखा है आप लोगों का दाईं और वाई इंटरसेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों को दिखा रखा है कि आपका दाईं और वाई इंटरसेक्शन है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखा रखा है आगे रास्ता चौड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को चेतावनी मिलती है कि आप लोगों को आगे रास्ता चौड़ा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ, ये खास करके ध्यान रखना है, ये आप लोगों का मतलब रहता है कि आगे रास्ता तंग है। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों का दोस्तों इसका मतलब ये रहता है आगे बाईं और हेयर पिन बैंड है। इसका मतलब ये रहता है दोस्तों दाईं और हेयर पिन, मतलब ये रहता है दाईं और हेयर पिन बैंड है। उसके बाद दोस्तों इसका मतलब ये रहता है रोड क्रॉस है। जी हाँ दोस्तों, आपको चारों तरफ से गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों इसका मतलब ये रहता है, इसका मतलब रहता है आप लोगों को कि आप लोग स्पीड अब बढ़ा सकते हो, जो आपको ठीक लगे, आपको जो मुनासिब लगे वो स्पीड बढ़ा सकते हो। आपकी सीमा पर जो अंकुश था वो अंकुश समाप्त हो गया। उसके बाद में दोस्तों इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ये रहता है वाहन खड़ा करना बिल्कुल मना है। अगर ऐसा सिंबल आप लोगों को दिखाई देता आप वहाँ पर वाहन खड़ा नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पर खड़ा कर दिया तो आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये सिंबल दिखाई देता है, इसका मतलब ये रहता है एक तरफा रास्ता, आप जा नहीं सकते, सिर्फ आने का रास्ता है दोस्तों इसमें। जैसे मान लो कोई भी तंग गली है, उसके अंदर उससे पहले लगा के रखेंगे ये कि आप इस गली के अंदर आप जा नहीं सकते, इसके अंदर से सिर्फ साधन आ सकता है। उसके बाद दोस्तों ये रास्ता रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि आप जा सकते हो, उधर से कोई भी साधन आ नहीं सकता, एक तरफा रास्ता। दोस्तों इसका मतलब ये रहता है, इसका मतलब रहता है दोनों दिशाओं में जाना मना है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी दिशा में नहीं जा सकते। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सिंबल आप लोगों को दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ना बाइक लेके जा सकते, ना गाड़ी लेके जा सकते, मतलब कोई भी साधन नहीं लेके जा सकते। मोटर वाहनों के लिए, मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध है। उसके बाद दोस्तों इसका मतलब क्या रहता है, ये ट्रक का सिंबल बना रखा है और इसके ऊपर कांटा मार रखा है। इसका मतलब ये रहता है कि ट्रक नहीं लेके जा सकते। कोई भी जो रास्ता है उस रास्ते पर अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाई देती है, गाड़ी का दिखाई देता है, बाइक का दिखाई देता है, इसके ऊपर कांटा मार के रखते हैं, तो इसका मतलब ये रहता है कि आप वो साधन उसके अंदर लेके नहीं जा सकते। उसके बाद में दोस्तों इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है हॉर्न बजाना निषेध है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब ये रहता है कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते। उसके बाद दोस्तों ये सिंबल आप लोगों को दिखाई देता है, इसका मतलब ये रहता है कि प्रवेश, पैदल प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, पद यात्रा नहीं कर सकते उस रास्ते के ऊपर आप लोग। तो दोस्तों इसका मतलब ये रहता है कि आप लोग जा रहे हो और कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता। कोई सोचता है कि मैं ओवरटेक कर दूँ इससे, अगर ये सिंबल आपको दिखाई देता है, अगर आपने ओवरटेक करने की कोशिश की तो आपको फ़ाइन लगेगा, आपका चालान कटेगा। दोस्तों उसके बाद में ये दे रखा है यू टर्न का। जी हाँ दोस्तों, इसका दे रखा है कि आपका यू टर्न निषेध है, आप यू टर्न नहीं कर सकते, आप मोड़ नहीं सकते। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप बाईं तरफ नहीं मुड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, बाएं मुड़ना वर्जित है। इसका मतलब दोस्तों यही रहता है कि आप दाएं नहीं मुड़ सकते, दाएं मुड़ना निषेध है। उसके बाद में दोस्तों ये मतलब रहता है कि आगे जाना मना है। इसका मतलब ये रहता है, ये चेतावनी है, आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि आगे नहीं जा सकते। उसके बाद दोस्तों इसका मतलब सिंबल रहता है, ये आप लोगों का मतलब ये रहता है कि आपको हॉर्न बजाना ज़रूरी है। आप हॉर्न बजाना, यहाँ पर से निकलोगे जो भी जगह है, जैसे कोई भी जगह है, भीड़ भाड़ का एरिया है, स्कूल हो गया या मान लो कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पर हॉर्न बजाना सख्त ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दोस्तों इसका मतलब ये क्या रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि आपकी बाईं ओर चलना ही अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, ये अगर सिंबल दिखाई देता है तो दोस्तों इसमें बहुत डाउट रहता है, आप लोगों को लड़के सोचते हैं कि इसको बाईं तरफ मुड़ना है, तो दोस्तों इसका मतलब रहता है कि बाईं ओर चलना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों ये इसका मतलब रहता है दाईं ओर मुड़ना आवश्यक है। तो दोस्तों ये आज के साइन पहली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले साइन के साथ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जो भी कोई लाइसेंस बनवाना चाहता है या मान लो कोई भी गाड़ी चलाना सीखना चाहता है या जो गाड़ी चलाना जानता है, तो उन लोगों के लिए ये सारे रोड साइन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों डेली लाइफ में इन साइन को आप लोगों को अप्लाई करना है, इन चीज़ों पर आप लोगों को गौर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।